इनका जन्म 18 जून 1971 में साउथ अफ्रीका के प्रेटोरिया शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम इरोल मस्क था और वह एक इंजीनियर होने के साथ साथ पायलट भी थे। इनकी मां का नाम मे मस्क था, जो कि एक मॉडल और डायटीशियन थी। इलोन मस्क बचपन में पढ़ने में बहुत रुचि रखते थे और 10 साल की उम्र में उन्होंने कंप्यूटर में बहुत इंटरेस्ट आ गया था। सिर्फ 12 साल की उम्र में कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग सीखकर ब्लास्टर नाम का गेम बना डाला, जिससे उन्होंने $500 में पीसी एंड ऑफिस टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी को बेच दिया और जैसे उनकी प्रतिभा झलकने लगी। 17 साल की उम्र में उन्होंने क्वींस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू की और वहां पर 2 साल पढ़ने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में ट्रांसफ़र हो गए। यहाँ पर उन्होंने 1992 में फिजिक्स ऑफ बैचलर में साइंस की डिग्री ली। 1995 में इलोन मस्क पीएचडी करने के लिए कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए, लेकिन वहाँ पर रिसर्च शुरू करने के 2 दिन के अंदर ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और एक सफल व्यवसाय बनने के लिए कदम बढ़ा लिया। आइए जानते हैं कैसे शुरुआत हुई थी इलोन मस्क के स्ट्रगल की। 1995 में इन्होंने अपने भाई के साथ जिप2 नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की, जिससे आगे चलकर कॉम्पैक्ट कंपनी ने $307 मिलियन देकर खरीद ली। इसके बिकने के बाद जिप2 में अपने 7% शेयर से इलोन मस्क को कुल $22 मिलियन, फिर 1999 में इन पैसों में से $10 मिलियन का निवेश करते हुए इन्होंने X.com की स्थापना की, जो कि एक फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनी थी। और 1 साल बाद ये कंपनी कॉन्फिनिटी नाम की एक कंपनी के साथ जुड़ गई। इस कॉन्फिनिटी कंपनी की एक कंपनी ट्रांसफ़र सर्विस हुआ करती थी, जिससे आज हम पेपल के नाम से जानते हैं। 2002 में ईबे ने पेपल को $1.5 मिलियन में खरीद लिया और इस डील के बाद इलोन मस्क को $165 मिलियन का फ़ायदा हुआ। फिर 2002 में ही जमा किए हुए पैसों से $100 मिलियन की रकम के साथ इलोन मस्क ने स्पेसएक्स नाम की कंपनी की स्थापना की। 2003 में इन्होंने 2 लोगों के साथ मिलकर टेस्ला नाम की एक कंपनी की शुरुआत की और 2008 के बाद टेस्ला के सीईओ के तौर पर काम करने लगे। फिर 2006 में इलोन मस्क ने सोलर सिटी फाइनेंशियल कैपिटल मुहैया करवा कर इसे शुरू करने में अहम भूमिका निभाई और फिर 2013 में सोलर सिटी अमेरिका में सोलर पावर सिस्टम मुहैया करवाने वाली दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई। फिर आगे चलकर 2016 में टेस्ला ने सोलर सिटी को अपने अंतर्गत ले लिया। दिसंबर 2015 में इलोन मस्क ने एक आर्टिकल इंटेलिजेंस रिसर्च कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम ओपन एआई रखा गया। 2016 में इलोन मस्क न्यूरोला लिंक नाम की एक कंपनी के फाउंडर बने और ये कंपनी आर्टिकल इंटेलिजेंस और इंसानी दिमाग को जोड़ने में काम लगी हुई थी। तो कैसे इन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की? एक ऐसा रॉकेट बनाकर जो लॉन्च के साथ साथ वापस धरती पे लैंड भी हो सके और उसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सके, जो कि उस समय एक नामुमकिन जैसा था। तो आइए जानते हैं कि उनकी इस अद्भुत कहानी को, जिससे हमें भी जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए, सफल होने के लिए प्रेरित। आइए जानते हैं इलोन मस्क कैसे इस सदी के महानायक यानी कि सबसे रिच पर्सन बने रिस्क लेकर। अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता, पर अकेला बंदा पहाड़ जरूर फोड़ सकता है। पहाड़ की बात है तो हमारे इंडिया के दर्शन मांझी याद आ जाते हैं, जो इंडिया में उन्होंने काफ़ी बड़ा काम किया था। वैसे ही इलोन मस्क ने अमेरिका में सबसे बड़ा काम करने की कोशिश जो की थी, हम सब जानते हैं। अमेरिका से रूस गए पुराने मिसाइल के खोखे खरीदने, ताकि उनसे कुछ ऐसा बना सकें जो आज तक कोई नहीं बना पाया था। रॉकेट जमीन से उतरने वाला नहीं, उड़ के जमीन में वापस आने वाला रॉकेट, ऐसा रॉकेट जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा।
अगर किसी ने सोचा भी होगा तो उसके पास कोई आइडिया ही नहीं होगा, कोई तरीका नहीं होगा कि कैसे रॉकेट को वापस ज़मीन पर उतारना है। और अगर किसी के पास आइडिया भी होगा तो उसने किया नहीं होगा। लेकिन ये बंदा जो रॉकेट के बारे में कुछ भी नहीं जानता था और ना ही कोई ऐसी पढ़ाई की थी जिसमें रॉकेट के बारे में पढ़ाया गया हो, वो बंदा ऐसा रॉकेट बनाने चला था जो उस समय की रॉकेट बनाने वाली कंपनियों को भी नहीं पता होगा। ज़मीन पे वापस उतरने वाला रॉकेट लॉन्च को कई सालों से होते आए हैं। इस बंदे ने रूस वालों ने ज़रूरत से ज़्यादा पैसे मांगे। कहा जाता है कि रूस में जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में इस बंदे का मजाक भी उड़ाया गया था। ये बंदा बिना डील किए वापस अपने देश अमेरिका आ गया और उसी दिन से किताब उठा ली इसी सवाल के जवाब में, मैं क्यों नहीं बना सकता रॉकेट। मैं ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जो बहुत कम खर्चे पे अंतरिक्ष में जा सके और ऐसा बनाऊंगा जो लॉन्च के साथ साथ ज़मीन पर वापस लैंड भी कर सके। बंदे ने एक के बाद किताबें पढ़ डाली, शुरू कर दिया अपना पहला प्रोजेक्ट। सन 2006 में पहले लॉन्च के 37 सेकंड के अंदर ही सीधा ज़मीन पे आके गिर गया। उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, प्रोजेक्ट फेल हो गया। वो बंदा पिछले 4 साल से इस पर काम कर रहा था लेकिन ये फेल हो गया। पैसों का बहुत नुकसान हो गया। बंदे ने फिर सवाल ढूंढने की कोशिश करी कि कमी कहाँ आ रही है, रॉकेट लॉन्च क्यों नहीं हो पा रहा। 1 साल बाद फिर से रॉकेट लॉन्च किया गया, फिर से वही हुआ, मिशन फेल्ड, रॉकेट क्रैश, पैसों का भारी नुकसान हो गया। फिर 1 साल बाद तीसरी कोशिश करी, फिर वही हुआ, मिशन फेल्ड हो गया। एक के बाद एक 3 इलोन मस्क के फेलियर हुए। अब इस बंदे के पास केवल एक ही रॉकेट बनाने जितने पैसे बचे थे। जितने अच्छे अच्छे इंजीनियर थे वह सब छोड़ के चले गए। लेकिन इस बंदे ने इतना जुनून था, इसने सोचा कि एक बार और कोशिश करते हैं। लेकिन इसके पास इतने पैसे नहीं थे जो अच्छे इंजीनियरों को रख सके और घटिया इंजीनियरों को यहाँ से रखना नहीं चाहता था। तो इसने सोचा क्यों ना इस बार प्रोजेक्ट का चीफ इंजीनियर मैं ही बन जाऊं। वो बंदा खुद चीफ इंजीनियर बन गया जिसने रॉकेट साइंस की कोई डिग्री भी नहीं रखी थी। बहुत जोखिम भरा काम था, ये पैसों का पहले ही भारी नुकसान हो रखा था। लेकिन इस बंदे की हिम्मत का नुकसान कोई नहीं कर पाया। पूरी जान कोशिश में लगा दी कि उसके बाद कुछ ऐसा ना जो आज तक कोई नहीं कर पाया। पूरी दुनिया ने एक नज़ारा देखा। दुनिया का सबसे कम बजट पर उड़ने वाला रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च हो चुका था। साइंस के अंदर ऐसा पहले बार नहीं हुआ था, लेकिन इतने कम बजट के अंदर इसी रॉकेट को लॉन्च करना पहली बार हुआ था। ऐसा करके दिखाया इस बंदे ने, जिसको किसी ने रॉकेट बनाना नहीं सिखाया। इस बंदे की कंपनी को आज दुनिया स्पेसएक्स के नाम से जानती है और इसके रॉकेट में इतनी जान है कि नासा भी अपने सैटेलाइट स्पेसएक्स के जरिए अंतरिक्ष में भेजते हैं। जब इस बंदे के 3 फील्ड लॉन्च के बाद चौथा लॉन्च सफल हुआ तो नासा ने कहा कि ये रॉकेट हमें चाहिए और सफल लॉन्च के 2-4 महीने के अंदर ही डील पक्की भी हो गई। लेकिन ये बंदा यहीं पे नहीं रुका, बोला कि ऐसा रॉकेट बनाऊंगा अब जिसको बार बार इस्तेमाल किया जा सके। आमतौर पर क्या होता है कि जब सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च करना होता है तो वह सैटेलाइट अंतरिक्ष में लेकर जाता है, साथ ही साथ उसको कैरी करने वाला रॉकेट भी उसके साथ ही चला जाता है और उसके बाद वो इस्तेमाल करने लायक बचता ही नहीं है। यानी कि ये बंदा ऐसा रॉकेट बनाना चाहता था कि जो अंतरिक्ष में जाकर अपना काम पूरा करके वापस ज़मीन पर आके लैंड हो जाए, ताकि उस रॉकेट में सिर्फ ईंधन भरना पड़े और वो फिर से अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयार हो जाए। दूसरा आसान भाषा में समझाऊं, जैसे कि एक गाड़ी है, अगर उसमें हम सामान लोड कर दें, कहीं पहुंचाना हो, तो वही गाड़ी फिर से इस्तेमाल करके हम दूसरे सामान लोड करके पहुंचा सकते हैं। बट अंतरिक्ष में जैसे हम रॉकेट छोड़ते हैं, रॉकेट अंतरिक्ष में ही रह जाता था। आपने जैसे टीवी पर देखा होगा। सन 2011 में इलोन मस्क ने घोषणा की कि वह लैंड करने वाला रॉकेट बनाना चाहता हूँ।
तो बहुत लोगों ने इसका मजाक बनाया, लेकिन इस बंदे के दिमाग में नामुमकिन नाम का कोई भी चीज़ नहीं थी। इस बंदे के दिमाग में केवल जिद थी अपने सपनों को पूरा करने की। बंदे ने 4 साल तक दिन रात एक कर दी, बहुत सारे फील्ड रॉकेट टेस्ट किए। आखिरकार 2015 में पूरी दुनिया ने एक बार फिर से ऐसा नज़ारा देखा जो लोग बस फिल्मों में ही देखते आए थे। इस बंदे ने लैंड करने वाला रॉकेट बना दिया, असंभव को असंभव कर दिया। आज इस बंदे को असली दुनिया का आयरन मैन बोला जाता है। ये वही बंदा है जिसने बचपन में इतनी किताबें पढ़ डाली थी कि एक समय ऐसा आया कि इसके आसपास किताबें कम पढ़ने लग गई, इसलिए पूरा इंसाइक्लोपीडिया पढ़ डाला। ये बंदा आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन चुका है। वो बंदा जिसका ये कहकर मजाक उड़ाया जाता था कि तुम्हारे पास पैसे तो हैं नहीं और आ गई मिसाइल खरीदने, लेकिन आज इस बंदे की औकात इतनी बढ़ चुकी है, ना वो ऐसा बोलने वाले लाखों बंदों को खरीद सकता है। इलोन मस्क ऐसे बहुत सारे काम करना चाहते हैं जो आज शायद ना ही मुमकिन लगते हैं, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि वो लैंडिंग वाला रॉकेट भी किसी समय नामुमकिन लगता था। इनके बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। जो इन्होंने किया वो कोई और भी कर सकता है, बस ज़रूरत है तो सोच को विज़न की, आइडिया जनरेट करने की और आइडिया को एक्शन में बदलने की। इलोन मस्क का मानना है कि फेल होने से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि फेल होना भी एक ऑप्शन होता है, लेकिन काम ना करना कोई ऑप्शन नहीं होता। ये खुद मानते हैं कि ये एक हफ्ते में लगभग 120 घंटे काम करते हैं। इनका कहना है कि मैं वो काम नहीं करता जो ज़रूरी है, वो काम करता हूँ जो मुझे लगता है कि करना चाहिए। ये कहते हैं कि अच्छे स्कूल या अच्छे कॉलेज में जाने से बंदा शिक्षक नहीं हो जाता, क्योंकि मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं, लेकिन वहाँ पढ़ चुके कई प्रतिभाशाली बंदे मेरे अंतर्गत। ये कहते हैं कि अति साधारण बनने का साधारण इंसान के पास अवसर होता है। इनका यह भी कहना है कि अगर आप फेल नहीं हो रहे तो इसका मतलब आज ज़िंदगी में कुछ नहीं कर रहे। हर इंसान को आज यह बात समझनी पड़ेगी कि उनको आज के समय में क्या करना चाहिए। क्या उनको वो करना चाहिए उनको लगता है कि यह ज़रूरी है, या उनको वो करना चाहिए जो उनको लगता है कि ये करना चाहिए ही। इंसान तब ज़्यादा बेहतर कर पाता है जब उसको पता है कि उसे क्या करना चाहिए। इलोन मस्क को किसी ने रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाई, लेकिन उनको लगा कि उनको रॉकेट साइंस पढ़नी चाहिए, तो इन्होंने खुद पढ़ी, क्योंकि इनको पता था कि इनको क्या करना चाहिए। आज की तारीख में किसी बंदे के लिए कुछ करना मुश्किल नहीं कि उसके पास कोई लक्ष्य ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि उसको करना क्या है। लक्ष्य निर्धारित करना सबसे बड़ी समस्या है। फेल होना कोई समस्या नहीं है, समस्या का हल ढूंढना एक समस्या है।